नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबर से। उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक के बीच मुख्यमंत्री हरीश रावत का दावा है कि वो सदन में बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं। उनकी सरकार अल्पमत में नहीं है। साथ ही हरीश रावत ने दावा किया कि जहां तक बागी विधायकों का सवाल है तो 5 विधायक उनके संपर्क में हैं। रावत ने कहा कि सभी बागी विधायकों को उनकी गलती स्वीकार करने का मौका दिया जाएगा। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए रावत ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया और कहा कि आज वो राज्यपाल से मिलकर उन्हें पूरी स्थिति से वाकिफ कराएंगे। हमारा बहुमत है, गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कई मेंबर्स जो हैं जिनको वो तथाकथित तरीके से अपने साथ बता रहे हैं, वो हमारे भी संपर्क में हैं। नंबर 1, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस में है। उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता त्यागी नहीं है और न विधानमंडल दल की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। हम उनको समय दे रहे हैं कि वो अपनी गलती को स्वीकार करें और नहीं तो जो है स्पष्ट तौर पर उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है। भाजपा के नेता रात भर जो है थैलियां लेकर के लोगों के बाद घूमते रहे, दिन में भी घूमते रहे और लेकिन हमारे विधायक उस प्रलोभन में नहीं आए। कई लोगों ने साफ आकर के कहा भी हमको 5-5 करोड़ रुपया ऑफर किया गया करके, और मुझे पता चला है कि पहले कुछ लोगों को 5-5 करोड़ रुपया ऑफर किया, बाद में पता चला 10-10 करोड़ रुपए की गारंटी दे करके कुछ लोगों ने। अब ये पता नहीं विजय बहुगुणा जिस तरीके से कल बीजेपी के विधायक दल के नेता के साथ गलवैया करके जो है एक धर्मनिरपेक्ष सरकार को, एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराने के साजिश में सम्मिलित हो रहे हैं, तो ये जो है हेमवती नंदन बहुगुणा जी की आत्मा, जिनको हमने दो दिन पहले ही पुष्प चढ़ाए हैं, स्वर्ग में भी कशमशा रही होगी, कह रही होगी कि मेरे पुत्र को क्या होगा। सारे उत्तराखंड वासी जानते हैं, यदि ऐसे ही 2-1 पहलवान और हो जाएं तो फिर उत्तराखंड बन गया महान और उत्तराखंड बन गया विकसित राज्य। जो है ये तो हरक सिंह जी का जहां तक है, उनको अपने में बहुत सुधार लाने की जरूरत है। कांग्रेस की उत्तराखंड सरकार अब संकट में है। उनके 9 विधायक बीजेपी के साथ है और वो बीजेपी के विधायकों के साथ इस वक्त गुड़गांव के एक होटल में है। वहाँ बीजेपी का दावा है कि अब हरीश रावत सरकार माइनॉरिटी में है और इसलिए उसको उत्तराखंड में सरकार चलाने का या सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वहीं हरीश रावत जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, उनका ये दावा है कि फिलहाल उनके पास मेजॉरिटी है। कल देर रात को बीजेपी अपने एमएलएस के साथ 9 कांग्रेस के एमएलएस को भी गवर्नर के सामने उन्होंने पेश किया और साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। अब मामला गवर्नर के कोर्ट में है और गवर्नर को तय करना है कि संविधान के मामले से ये किस तरफ से उनका झुकाव रहेगा। क्या बीजेपी अपना एक तरह से स्टेट या गवर्नमेंट बनाने का दावा पेश कर सकती है या एंटी डिफेक्शन लॉ इन 9 एमएलएस पर लागू हो सकता है। देहरादून से कैमरा पर्सन हीरा मंडल के साथ कीर्ति आंग्रे, एनडीटीवी इंडिया। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे संवाददाता दिनेश मानसेरा जुड़ रहे हैं। दिनेश, हरीश रावत ने यह दावा किया है कि वो सदन में उनके पास बहुमत है और वो सिद्ध कर देंगे इस बात को। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की सरकार वो है, अल्पमत में है। आज राज्यपाल से हरीश रावत अपने विधायकों के साथ मुलाकात करेंगे, तो क्या लगता है कि सारी नजर जो है राज्यपाल पे टिकी हुई है? राज्यपाल क्या बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं? जी हाँ, देखिए स्थिति तो स्पष्ट है कि इस समय 35 विधायक जो हैं वो दिल्ली में हैं, जिनमें 9 बागी हैं कांग्रेस के और 26 जो हैं बीजेपी के हैं। रहा सवाल ये कि एक विधायक उनका इस समय जेल में है, तो उस हिसाब से 36 हो जाते हैं। जो जानकारी है कि दिल्ली में बीएसपी का एक विधायक जो अंसारी साहब हैं वो भी इनके साथ हैं, यानी नंबर्स ऑफ जो गेम है वो इस समय बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। हरीश रावत जी के जो बयान आ रहे हैं कि मेरे पास बहुमत है, यहाँ लोग संपर्क में है, हकीकत बात तो यह है कि उन जो 9 बागी विधायक हैं उनके टेलीफोन नंबर बंद चल रहे हैं और वो
इस समय बीजेपी के पाले में है और निश्चित रूप से वो सब मिलकर के राष्ट्रपति के समक्ष अपनी बात रखने जाएंगे। हाँ, ये बात तसल्ली देने के लिए है या ये कहें कि कांग्रेस जो है इस समय अपने डैमेज कंट्रोल में लगी है, मीडिया के सामने आकर के अपनी बात रख रही है। वो कह रहे हैं कि हमने संविधान का सारे सिस्टम का हमने पालन किया है। स्पीकर ने भी ये बात कही है, लेकिन कहीं ये कोई बात नहीं कह के राजी कि जब विधायक दल विपक्ष नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने ये सवाल वहां पे रखा था कि वोटिंग कराई जाए, उस जिसके बाद से हंगामा शुरू हुआ, उस चीज को हर कोई डिनाई कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ध्वनि मत से बजट पास हुआ है। दिनेश, तो यहाँ हरीश रावत ये कह रहे हैं कि 9 में से करीब 5 विधायक जो है उनके संपर्क में है। जैसा आप बता रहे हैं उनके टेलीफोन नंबर जो है अभी वो स्विच्ड ऑफ है, तो वो संपर्क में आप बता रहे हैं कि नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ना तो बागी विधायकों ने कांग्रेस की सदस्यता उसको त्यागा है, ना ही विधानमंडल से इस्तीफा दिया है। तो कहीं ना कहीं हरीश रावत को ये उम्मीद है कि वो उन्हें मनाने में कामयाब हो सकते हैं। देखिए, ये चीजें तो अब खत्म हो गई हैं क्योंकि मंत्रिमंडल से इस्तीफा हरक सिंह रावत दे चुके हैं। जो विजय बहुगुणा है पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है, या उनके जो समर्थक विधायक हैं वो इतना बड़ा स्टेप ले चुके हैं। अब ऐसी उम्मीद कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती कि ये लोग वापसी कर लेंगे। हाँ, ये बात सोच करके ये सब लोग बीजेपी के साथ गए हैं कि उन्होंने हरीश रावत का साथ नहीं देना है। हरीश रावत के साथ दिक्कत ये है कि वो अभी भी इस उम्मीद में है कि रीता बहुगुणा जो है विजय बहुगुणा के साथ बात कर लेंगी, लेकिन ऐसा कहीं से दिखाई नहीं देता। सारी निगाहें इस समय फिलहाल राजभवन की तरफ टिकी हुई हैं। राजभवन में 7:30 बजे हरीश रावत को मिलने का समय दिया गया है, उसके बाद ही कोई डिसीजन सामने आएगा। दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब सारी निगाहें जो है राजभवन पर टिकी हुई हैं। देखते हैं राज्यपाल इस पर क्या फैसला लेते हैं।